जिला मुख्यालय धर्मशाला के डिपू बाजार स्थित जोधामल सराय में रविवार को 50 साल तक दान करने वाले राय बहादुर जोधामल कुठियाला की प्रतिमा का अनावरण किया गया। सूद सभा धर्मशाला द्वारा आयोजित वार्षिक परिवार मिलन समारोह के दौरान पालमपुर के विधायक एवं CPS आशीष बुटेल ने प्रतिमा का अनावरण किया। इस दौरान मौजूद राय बहादुर जोधामल के पौत्र डॉक्टर अतुल ने आशीष बुटेल के समक्ष TMC में उनके दादा का नाम अंकित करने की मांग उठाई। गौरतलब है कि राय बहादुर जोधामल ने टांडा में 47 एकड़ भूमि पर 400 बिस्तर के क्षय रोग सैनिटोरियम एवं चिकित्सालय को खोलने के लिए सरकार को भूमि दान में दी थी। धर्मशाला के डिपू बाजार में एक सराय का निर्माण करवाया था, जिसका उद्घाटन 14 मई 1942 को स्वामी सत्यानंद महाराज द्वारा किया गया था। राय बहादुर जोधामल जी कुठियाला जी की आज मूर्ति का अनावरण यहाँ पर किया गया है और इसी में मैं ये जोड़ना चाहूँगा कि एक ऐसे शख्स जिन्होंने अपनी ज़मीनें दान कर अपनी बहुत सारी स्कीम्स, चाहे वो स्कूल्स हों, कॉलेजेस हों और पानी की स्कीम्स हों, जो टांडा मेडिकल कॉलेज का अगर हम बात करें तो वो भी ज़मीन जो थी वो पहले TB हॉस्पिटल सैनिटेरियम होता था और उसमें वो भी उनके द्वारा दान की गई ज़मीन है। और आज बहुत खुशी की बात है कि सूद सभा धर्मशाला ने उनकी प्रतिमा यहाँ पर लगाकर उसका अनावरण आज करवाया है। और एक तरफ से मैं कहूँगा कि एक तरफ से वो उनके जो हमारी सूद कम्युनिटी है उनके लिए एक बहुत बड़े इंसान और पूरे एरिया के लिए बहुत बड़ी सोशल सर्विस करने वाले वो इंसान थे। और आज उनके बदौलत बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस चल रहे हैं, बहुत सारे जो लोगों को चाहे पानी से जोड़ने की बात है, सड़कों की बात है, चाहे आपकी और इंस्टीट्यूशंस की बात है, वो सारे वहाँ से उनके बदौलत हुए हैं। तो आज हम उनको याद भी करते हैं, उनको नमन भी करते हैं। साथ ही जो उनके पौत्र डॉक्टर अतुल जी ने यहाँ पर बात कही है, ये ठीक है कि वहाँ पर टांडा मेडिकल कॉलेज उनके द्वारा ज़मीन पर दी गई ज़मीन पर बनाया गया है। जहाँ तक रही कि आज उन्होंने मुझे इससे अवगत करवाया कि क्या क्या काम राय बहादुर जोधामल जी ने यहाँ पर किए हैं, तो हम ज़रूर उसके ऊपर देखेंगे। और उनका एक तरफ से हम धन्यवादी हैं ही, इस परिवार के हम धन्यवादी हैं ही। साथ ही हम लोग मैं ये समझता हूँ कि ताकि आगे आने वाली पुश्तें सदा उनको याद करें और उनके द्वारा किए गए कामों को याद करें, उसके ऊपर भी हम लोग ज़रूर कुछ ना कुछ काम करेंगे। और जहाँ तक रही कि कोई नाम किसी इंस्टीट्यूशन का या कोई वैसा है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने इस इंस्टीट्यूशन के टांडा मेडिकल कॉलेज जब सैनिटेरियम होता था उस समय पर इसकी इनॉग्रेशन की थी, तो उनके नाम पर ही ये टांडा मेडिकल कॉलेज है। और जो बाकी भी पॉलिटिशियन हैं उनका अपने अपने राइट में उन्होंने सब ने अपने काम किया है, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जहाँ तक इनका ग्राउज़ है कि राय बहादुर जोधामल जी का नाम भी वहाँ पर आना चाहिए, मुझे लगता है वो एक ठीक बात है और उसके ऊपर हम लोग ज़रूर कोई ना कोई काम करेंगे आगे आने वाले समय के लिए। मैं तो यही सबसे विनती भी करूंगा कि उनके जिस तरह से उन्होंने काम किया है उनके पच्चनों पर हम चलते हुए लोगों के लिए, और मैं समझता हूँ आम आदमी के लिए, और जो आखिरी पंक्ति में लोग खड़े हैं उनके लिए हम लोग सब काम करें। इसके ऊपर हम सबको सोचना चाहिए और हम सबको आगे बढ़ना भी चाहिए। वहीं डॉक्टर अतुल ने कहा कि राय बहादुर जोधामल का नाम भी टांडा मेडिकल कॉलेज में आना चाहिए। मुझे लगता है कि ये ठीक बात है। आने वाले समय में हम इस बारे में कोई न कोई काम करेंगे। सूद सभा का जो उन्होंने हमारे दादाजी की मूर्ति ये स्थापित की है, इतना काम किया है हमारे दादाजी ने फिलैंथ्रोपी का इस स्टेट में, अनडिवाइडेड पंजाब में, बट अनफॉर्चुनेटली उनको कभी एक्नॉलेज किया नहीं गया। हिस्ट्री में उन्होंने कोई स्टेट में इम्पोर्टेंस नहीं दी गई। टांडा मेडिकल कॉलेज जो आपने बनाया है वो TB हॉस्पिटल उन्होंने अपनी ज़मीन दी, बिल्डिंग बनाई, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से इनॉग्रेट कराया, उसके अराउंड फिर आपने मेडिकल कॉलेज बनाया। नाम आपने सब पॉलिटिशियंस के रख दिए जिनकी कंट्रीब्यूशन क्या थी, उनको आपने एक्नॉलेज नहीं किया। एक छोटी सी मूर्ति बना दी कोने में जो मुझे पता लगता है मेंटेन्ड भी नहीं है। तो
अगर ये हाल है हम अपने फिलैंथ्रोपिस्ट का करेंगे तो फिलैंथ्रोपी में कौन आएगा? क्या ज़रूरत है किसी को? पॉलिटिक्स में आ जाए, बिल्डिंगों पे अपने नाम लिखवा लें, पैसा पब्लिक का, हाँ, वो पब्लिक को वापस दे दे, नाम मैं अपना लिखवा लेता हूँ। ये तो हिपोक्रेसी है। ये इसका करेक्शन होना चाहिए। आशीष जी से मैंने रिक्वेस्ट की है और ये काफ़ी चीज़ें इनको पता नहीं थी, इनकी कोई गलती नहीं है, इनको पता नहीं थी, किसी को पता नहीं है। जब हमारे बुजुर्ग लोग जो पॉलिटिक्स में थे उन्होंने नहीं किसी को बताया तो अगली जनरेशन को कैसे पता लगेगा? सो इट इज़ अ miscarriage of justice which needs to be rectified, and I'm grateful to the Sud Sabha here who have taken the first step, and I'm sure that some rectification would be done. Thank you.